हेलो। आज हम लोग थोड़ा सा एल्बर्ट बैंड्यूरा के बारे में देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी को लेके। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी में ये है कि इनकी थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि इनकी थ्योरी जो पिछले जो बिहेवियर्स थे, जैसे स्किनर, पावलोव या थॉर्नडाइक, इन सब की थ्योरी से काफ़ी डिफरेंट है। तो बाकी जो थियोरिस्ट है, जैसा अभी मैंने बोला, इन्होंने बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को लेके थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने अपनी थियरी में इतना डिटेल नहीं किया था कि इंसान को सीखने का मन करेगा तो वो सीखेगा, या फिर उन्होंने ये नहीं बोला कि वो सीखने के लिए मोटिवेटेड है तो वो सीखेगा। तो स्किनर, थॉर्नडाइक, इनमें से किसी ने भी थॉट, कॉग्निशन, मोटिवेशन, ऑब्जर्वेशन, इन सबको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी बिहेवियरिज्म की थ्योरी होने के बावजूद हमारे थॉट प्रोसेस, कॉग्निशन, सेल्फ एफिकेसी, इन सब पे फोकस करता है। तो इसीलिए एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी बहुत सारे रीज़न की वजह से बिहेवियरिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लिए हुए हैं। एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी को बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है। नियो बिहेवियरिज्म में भी बहुत लोग इनकी थ्योरी को रखते हैं। ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है एल्बर्ट बैंड्यूरा का, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एडोलेसेंट एग्रेशन करके उन्होंने एक बुक लिखी थी, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके बुक लिखी थी, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है बैंडोरा की थ्योरी का, वो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले राइट, उन्होंने रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड करके डिस्कस किया। स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने रीइंफोर्समेंट को सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस की तरह से देखा है। मतलब आप अगर जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो आपने अगर बच्चे को टॉफ़ी दिया तो बच्चा चुप हो जाएगा। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, दैट्स टॉफ़ी, दैट्स ऑल, राइट। सो रीइंफोर्समेंट का रोल क्या है? हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस बिहेवियरिज्म, राइट। अभी बैंड्यूरा ने क्या कहा? बैंड्यूरा ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ना रीइंफोर्समेंट टर्म के बजाय उन्होंने रेगुलेटर नाम का यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो उन्होंने बोला कि द टर्म रीइंफोर्समेंट शुड बी लाइक द टर्म रेगुलेटर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रीइंफोर्समेंट, बिकॉज रीइंफोर्समेंट सिर्फ हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीक नहीं करता है, रादर इट रेगुलेट्स आवर बिहेवियर। ओके। सो किस तरह का कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है, इसके ऊपर हम डिपेंड करें, मतलब इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बिहेवियर कितने हद तक, कितने इंटेंसिटी का या कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। तो इट रेगुलेट्स आवर बिहेवियर। तो ये एक कॉन्सेप्ट बैंड्यूरा का दिया हुआ है, दैट ही काइंड ऑफ ब्रॉडेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड ही यूज द टर्म रेगुलेटर इंस्टेड ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। बैंड्यूरा का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, आई वुड से दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है। एक हो गया उनका जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का जो एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, कुछ उसमें स्टेप्स होते हैं जो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में जिसका ऑर्डर वगैरह पूछा जाता है, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय बैंड्यूरा। देखते हैं कि इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ये दो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बैंड्यूरा ने बेसिकली रीइंफोर्समेंट के दो टाइप्स बताए हैं, ठीक है। अभी हम लोग रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे, राइट, कि उन्होंने रीइंफोर्समेंट की जगह रेगुलेटर टर्म यूज़ किया है। तो उन्होंने उसी रेगुलेटर का या रीइंफोर्समेंट का, कुछ भी आप समझ में, जो भी आपको ईजी लगे आप ऐसे समझिए, उन्होंने दो टाइप दिए हैं। एक हो गया सेल्फ रीइंफोर्समेंट और दूसरा हो गया वाइकैरियस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, बाय द वे बैंड्यूरा की थ्योरी को वाइकैरियस लर्निंग भी बोला जाता है, ठीक है। सो सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या है कि जब इंडिविजुअल, मतलब जब कोई भी इंसान अपने बिहेवियर को अपने ही इंटरनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करता है, वो हो गया सेल्फ रीइंफोर्समेंट। अब जैसे मान लो कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं अपने ही प्रीवियस, जैसे मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, या जैसे मैं लेक्चर देती हूँ, अगर मैं उस अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ लेक्चर्स के साथ अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ कि नहीं और अच्छा हो सकता था, और ज़्यादा मैं एग्जाम्पल्स दे सकती थी, या और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से समझा सकती थी, वॉट एवर। तो व्हेन वी कंपेयर आवर करेंट बिहेवियर with our previous behavior that has already been taken place, we call it self reinforcement। मतलब आप खुद के बिहेवियर को अपने इंटरनल स्टैंडर्ड्स के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, हम इसको सेल्फ reinforcement कहते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक्चुअली हम ये समझते हैं कि हमें बिहेवियर इंप्रूव करना चाहिए, या और ज़्यादा हमें इसको मतलब रेगुलेट करना चाहिए, एंड सो ऑन। दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेसिकली योर वाइकैरियस रीइंफोर्समेंट। वाइकैरियस रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब हम विटनेस करते हैं कि दूसरा इंसान उसी तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो उसको मतलब प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है या उसको पनिशमेंट मिल रहा है, वी एंटिसिपेट द सिमिलर। ओके। सो वाइकैरियस में क्या होता है बेसिकली, जब हम
मतलब सेल्फ में तो ये हो गया कि हम अपने ही बिहेवियर से खुद के बिहेवियर को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वाइकैरियस में ये है कि हम दूसरे के बिहेवियर को देख के बेसिकली वी स्टार्ट एंटिसिपेटिंग कि जैसे अगर मान लो टीचर ने क्लास में सवाल पूछा, ठीक है, और किसी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया एंड टीचर ने उसको बोला कि वाओ वेरी गुड, तो अब हमारे दिमाग में है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर टीचर आंसर पूछे, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे और अगर मुझे आंसर आएगा तो मैं भी आंसर देने से टीचर मुझे भी प्रेज करेंगी अगर वो आंसर सही हुआ तो. सो सीइंग द अदर बॉय बीइंग एडमायर्ड फॉर हिज अटेम्प्ट्स, यू आर ऑल्सो मोटिवेटेड कि ठीक है मैं भी ट्राई कर सकती हूँ. सो दिस इज कॉल्ड वाइकैरियस रीइंफोर्समेंट. ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया. तो अभी तक हमने क्या समझा कि बैंड्यूरा की थियोरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बिहेवियरिज्म से थोड़ा सा डिपार्चर है. उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम है एडोलेसेंस एग्रेशन, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सो ऑन. उनकी थियोरी को सोशल लर्निंग थियोरी बोला जाता है. बहुत बार वाइकैरियस लर्निंग थियोरी इस तरह नाम से भी आपको गूगल में इंटरनेट पे मिलेगा. इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैंड्यूरा वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द लेगेसी ऑफ बिहेवियरिज्म जिन्होंने बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन या ऑब्जर्वेशन लर्निंग या सोशल फैक्टर, इन सब चीज़ों को अपनी थियोरी में इंक्लूड किया है. इसके पहले तक लोगों ने इस टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करके अपनी थियोरी नहीं दी. ओके, इसके अलावा बैंड्यूरा ने बेसिकली रीइंफोर्समेंट की जगह पे रेगुलेटर टर्म का यूज़ किया है और उन्होंने बोला है कि इसका काम हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करना है. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे ही बिहेवियर करते हैं. हम रीइंफोर्समेंट या जो भी मेरा कॉन्सिक्वेंसेस मुझे मिलेगा उसके बेसिस पे भी डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू डू इट और नॉट. सो वी रादर रेगुलेट इट. ओके, इसके अलावा उन्होंने रीइंफोर्समेंट या रेगुलेटर जो भी आपको हो, इसके दो पार्ट बताए हैं, मतलब इसके दो टाइप्स बताए हैं. एक हो गया सेल्फ रीइंफोर्समेंट जहां हम खुद के बिहेवियर को देख के एक इंटरनल स्टैंडर्ड के साथ अपने बिहेवियर को मैच करने की कोशिश करते हैं. और दूसरा हो गया वाइकैरियस रीइंफोर्समेंट जहां हम दूसरे इंसान के बिहेवियर के हिसाब से उनको जैसा पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट जो भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पे व्हेन वी एंटिसिपेट द सेम फॉर आवर बिहेवियर, देन दैट इज कॉल्ड वाइकैरियस रीइंफोर्समेंट. सपोज कहीं पे आपने कोई रेस्पॉन्स, मतलब आपने देखा आपका फ्रेंड अगर किसी से कोई सवाल पूछ रहा है और जिसके बदले में उसको डांट पड़ता है, तो आप भी वो चीज़ अवॉइड करोगे कि अरे नहीं नहीं इनसे पूछूंगी तो डांट पड़ेगा, उसको पड़ा ना डांट, मैं नहीं रिपीट करूंगी. सो दिस इज कॉल्ड वाइकैरियस रीइंफोर्समेंट. ठीक है, इसके अलावा इनका एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज, अच्छा वी विल बी कमिंग ऑन दीज टॉपिक सेल्फ एफिकेसी एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स है इन लेटर वीडियोस. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय बैंड्यूरा. इनका ये कहना था बेसिकली कि हमारे पर्सनल जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक द कॉग्निटिव फैक्टर्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर एंड द बिहेवियर इटसेल्फ, ये तीनों चीज़ें ही आपस में एक दूसरे को जो है इम्पैक्ट देती है. सो रेसिप्रोकल मतलब आपस में, डिटर्मिनिज्म मतलब एक दूसरे को डिटरमाइन करना. मतलब आप क्या सोच रहे हो किसी बिहेवियर को लेके, वो बिहेवियर जब आप उसको एक्ट ऑन कर रहे हो, वो बिहेवियर इटसेल्फ एंड किस एनवायरनमेंट में उस बिहेवियर को आप इनैक्ट कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है. तो बहुत बार ना इस तरह से क्वेश्चन आता है एमफिल में या नेट या किसी भी एंट्रेंसेस में कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या बैंड्यूरा की थियोरी को किस नाम से जाना जाता है, या कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो इट इज़ आई मीन द करेक्ट आंसर वुड बी रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. ठीक है, सो क्या था बेसिकली रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में तीन फैक्टर आपस में एक दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अगर पहले के जो बिहेवियरिज्म की थियोरीज जो दी गई हैं, स्किनर, पैवलोव, इनकी थियोरी में ना रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं था. इन्होंने बेसिकली बोला था कि बिहेवियर को एक लिमिटेड सेट ऑफ डिटर्मिनेंट ही उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है. मतलब जैसे बिहेवियर है तो उसको रीइंफोर्समेंट ही बस इन्फ्लुएंस कर सकता है. लेकिन बैंड्यूरा ने बिहेवियर के साथ पर्सनल फैक्टर्स जैसे कॉग्निटिव फैक्टर्स जो हम बाद में देखेंगे, मोटिवेशन एंड योर अटेंशन एंड ऑल दैट, एंड साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर कि अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि फ्रेंड को अपने बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो आई विल ऑल्सो डू दैट, राइट. सो दिस एनवायरमेंट इटसेल्फ is going to influence your behavior. So reciprocal determinism एक और कॉन्सेप्ट जो बैंड्यूरा ने दिया था. ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहाँ तक रखते हैं. इसके बाद के वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू कवर मोर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय बैंड्यूरा. ओके.